हाथ पैरों से दिव्यांग युवा के जब लॉकडाउन की वजह से हौसले तार तार होते दिखे, तो उसने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से मदद की गुहार लगाई। जब अपने इरादे मंत्री के समक्ष रखे तो मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी दिल पसीज गया। उन्होंने युवा की एमपीपीएससी की तैयारी एवं पढ़ाई कराने के लिए अपनी ओर से मदद दी। हर महीने मदद पहुंचती रही, युवा तैयारी में जुटा रहा, पीएससी के साथ ही दूसरे एग्जाम भी फाइट करता रहा। इसी बीच हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा उसे पोस्ट मास्टर के पद पर चयनित किया। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में पाकर वह इतना खुश है कि बारंबार वह मंत्री सिसोदिया के शुक्रिया कर रहा है। युवक ने मंत्री सिसोदिया को धन्यवाद दिया और कहा कि मंत्री सिसोदिया ने मेरी मदद एक पालक की तरह की है। मैं अभी भी पीएससी की तैयारी में जुटा हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैं उनके भरोसे के अनुसार और भी बड़ी पोस्ट पाकर रहूंगा। युवा ने बताया, लॉकडाउन की वजह से जहां माता पिता को मजदूरी मिलना मुश्किल हुई तो पढ़ाई पर भी ब्रेक लगता दिखा। इसी बीच मैं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से मिलने जा पहुंचा। उन्होंने मेरी लगन देखकर मेरी मदद करने का भरोसा दिया और हर महीने मदद भेजी। 5वीं क्लास तक सरकारी स्कूल रतवा जिला धार में पढ़ाई की। इसके बाद 12वीं लाहौरी धार से अध्ययन किया। आदिवासी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। वर्तमान में भोपाल से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्री सिसोदिया जहां शहरिया आदिवासी वर्ग के लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, वहीं जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में भी आगे आकर मदद कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि नौजवान परीक्षा में चयनित होकर अपने जिले अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। उधर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस युवक की सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीवन की कहावत है, खुद के कुछ काम आओ ना हो। जीवन में किसी का एक आंसू भी पोंछ सके तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। लॉकडाउन में जब जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया था, ऐसे में यह बालक, जिसे मैं जानता नहीं था, इस विश्वास के साथ आया कि मंत्री मेरी मदद करेंगे और मैंने उसकी मदद की और आज ये मेहनत से पोस्ट मास्टर बना है। मेरा कहना है कि आप इसी तरह तैयारी करते रहें। आप पीएससी में चयनित होकर डिप्टी कलेक्टर बने और एक समय गुना कलेक्टर बनकर आए। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा, कोई माने ना माने। इसी तरह मेरे नेता कैलाशवासी महाराज साहब माधवराव सिंधिया मदद करते थे और मेरे नेता महाराज ज्योतिराज सिंधिया करते हैं। जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जीवन की एक कहावत है कि खुद के लिए कुछ करे या न करे, अगर किसी के जीवन में हम एक आंसू भी पहुंच सकते हो, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होता। ये बच्चा जो आज मेरे पास बैठा है, इसे मैं जानता भी नहीं था, और उसी लॉकडाउन के समय में जहाँ जीवन मरने के प्रश्न चल रहे थे, इस बच्चे ने मुझे अप्रोच किया और तब से लेके और आज तक इसकी सभी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई, और इस विश्वास के साथ कि एक दिन ये निश्चित रूप से तरक्की करेगा। और आज मेरा वो विश्वास पूर्ण हो गया जब इस बच्चे ने अपने आप को जीवन में खरा उतारते हुए मेहनत करके और आज सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट मास्टर के पद पर ये सुशोभित कर रहा है। और मैंने इसको कहा है कि बेटा पीएससी करो, डिप्टी कलेक्टर बनो, और एक दिन मेरा सपना है कि कलेक्टर गुना बन के ये आए। वो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं इसको और पूरे परिवार को, जिन्होंने इस कठिन समय में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयास किया, और जो मुझसे बना, मेरे जीवन का सिद्धांत है कि अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे और कष्टों में मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। कोई माने न माने, कोई धन्यवाद दे अथवा ना दे, मेरा धर्म और मेरा कर्म जो बनता है वो निरंतर जारी रहेगा, और जितने भी पुण्य के कार्य हैं वो निरंतर मैं करता रहूँगा। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है और यही मेरा सपना है, और यही मेरे नेता कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने और मेरे नेता महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने मुझे सदैव यही चीज़ सिखाई है कि जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। और उस मार्ग को प्रतिपादित करते हुए मैं लगन से अपना कार्य कर रहा हूँ। मुझे उसके बदले कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपना धर्म और कर्म का
निर्भर कर रहा हूँ और सदैव करता रहूँ।